हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो आज के इस वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन थे 8 से लेके 16 तक, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसके पहले उम्मीद है मुझे कि आप जो पिछले 7 क्वेश्चन हैं जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के, उनको आप समझ के आए होंगे। नहीं भी समझ के आए हैं तो भी आगे के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, और तो अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या है, देखो, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है ए एंड बी, हमको शो क्या करना है, शो करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये हमको शो करना है एंड हमको दो चीज इसमें शो करना है, तो एक एक को हम उठाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं इस पे सॉल्व करता हूँ। पहला जो हमें शो करना है वो है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम। पहले हम देखो एक वेन डायग्राम अगर बनाए, एक कोई सेट ए है, एक कोई सेट बी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये होगा हमारा ए माइनस बी कह सकते हैं। मैंने ये सब आपको बताया है पिछले वीडियोस में, क्योंकि देखो ए माइनस बी मतलब ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो बी में जो नहीं है, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो बी में यही सारे एलिमेंट है जो ए में भी है। तो ए में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दिया गया, तो हमें मिल गया क्या, ए माइनस बी। तो इस ए माइनस बी को क्या हम लिख सकते हैं, ए यूनियन, देखो ए माइनस बी यही है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दिस वन। अब इसके साथ ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो है हमारा ये बचा हुआ पार्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इतने को ए माइनस बी को हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये जो ए है, ए का इंटरसेक्शन बी डैश से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कैसे हमने इसको लिखा। ए यानी दिस और बी डैश यानी इसको छोड़ के ये पूरा है, पूरा बी डैश है। तो ये पूरा बी डैश और ए, इनका इंटरसेक्शन यही तो होगा, इतना ही, यही ए माइनस बी वाला पार्ट। तो इसको हमने लिख दिया है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो यहाँ पे वही हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, लिख सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, उसके थ्रू हम इसको तोड़ेंगे। जैसे मैं कहूँ अगर टू इंटू, यहाँ ब्रैकेट में दिया है एक्स माइनस 5, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह यहाँ देखोगे, यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, इसका यूनियन ए के साथ एक बार ले लें। ठीक है, एंड बीच में क्या है, यूनियन है। ठीक है, फिर इसका एक बार यूनियन इसके साथ ले लें, बीच में यहाँ इंटरसेक्शन है, सॉरी। इसको जैसे यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स किया, फिर ये बीच वाला साइन रखते हैं, फिर 2 इंटू 5 करते हैं। उसी तरह इसको हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला साइन रखेंगे, एंड देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसको इसके साथ पेयर बनाएंगे इसका। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख सकते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑफ सेट। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने इसको तोड़ा, एंड फिर ए इंटरसेक्शन बी एंड उसका यूनियन हम लेंगे बी डैश के साथ। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये। अब देखो क्या हम, अच्छा वैसे हमको ये प्रूफ करना था ना, तो यहाँ हम ए इक्वल टू ना ले चल के अगर पूरा आर एच एस ले चले और उसको बाद में हम एल एच एस के इक्वल दिखा दे तो प्रूफ हो जाएगा। तो ये हम आर एच एस लेके चल रहे हैं। ठीक है, आर एच एस ये राइट हैंड साइड हम ले चल रहे हैं, उसको एल एच एस के इक्वल हम दिखा देंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी यानी दिस पार्ट। ठीक है, इसका यूनियन ए के साथ,
इस पार्ट का यूनियन जब हम ए के साथ लेंगे तो हमें वापस पूरा ए एक सेट मिल जाएगा, यानी इसको हम पूरा लिख सकते हैं ए, क्योंकि ये पूरा सेट ही हमको मिल जाएगा। मिला ना, इंटरसेक्शन बीच में है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन। अब बी और बी डैश का यूनियन क्या होगा, देखो बी और बी डैश मतलब ये बाकी बचे पार्ट, इनका जब यूनियन लेंगे तो हमें वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, देन हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन। अब ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी ए का पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो वापस ए मिल जाएगा। सब प्रॉपर्टी मैंने बताया है, तो इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वापस ए मिल जाएगा। अब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वापस ए मिल जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या है, ए किसके इक्वल आ गया, आर एल आर एच एस लिए थे हमें मिल गया एल एच एस के इक्वल। तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही तो हमें प्रूफ करना था, ए इज इक्वल टू दिस। तो हमने इसको लेके चला एल एच एस को, और आर एच एस को हमने लेके चला और एल एच एस हमने ला दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला प्रूफ आपका। दूसरा जो इसमें प्रूफ करने को कहा है वो है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो इसमें अभी पहले हम एल एच एस लेके चले, तो एल एच एस क्या है अपना, ए यूनियन बी माइनस ए है। ठीक है, अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए को, देखो यहाँ जब ए माइनस बी था उसको हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए माइनस बी मतलब क्या, हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब बी में से ए के एलिमेंट माइनस हो गया, यानी दिस पार्ट। इस पार्ट को क्या हम लिख सकते हैं, बी एंड ए डैश का इंटरसेक्शन, यानी बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं। बी और ए डैश यानी पूरा ये जो इसके अलावा इनका इंटरसेक्शन, यानी ये माइनस हो जाएगा, यही बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश इसके जगह पे। अब यहाँ फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आप लिख लीजिएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट, देन वी राइट इट ए का बी के साथ, तो ए यूनियन बी, फिर होल का इंटरसेक्शन ए का ए डैश के साथ, तो ए यूनियन ए डैश। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी को ऐसे छोड़ दो, ए यूनियन बी होल का इंटरसेक्शन ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, ए ये पूरा सेट ए है, अगर कोई ये यूनिवर्सल सेट है उसमें ए एक सेट है, ए है और ये बी है, तो ए और ए डैश यानी बाकी बचे, इनका जब यूनियन लेंगे तो हमें वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर जो वो लेते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें वापस वही सेट मिल जाता है, यानी ए यूनियन बी। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 8 के जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो कहा है, देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन दिस इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हम इसको भी शो करते हैं। अब 9वां क्वेश्चन के जो दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट्स में हमसे कहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है ए के, इसको शो करने को। और दूसरे पार्ट में जो कहा है वो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को हमें शो करना है किसके इक्वल, ए के। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ हम पहले वाले के लिए एल एच एस लेके चले अगर जो, तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब देखो इसको भी हम तोड़ ले फिर से, तो ए यूनियन ए होल का इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू प्रॉपर्टी हमें लगाना है इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया। अब देखो ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन क्या मिलेगा, वापस ए मिल जाएगा। और ए का इंटरसेक्शन अगर जो ए यूनियन बी से ले, ए का कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से ले तो ए भी हमें वापस सेट ए दे देगा। ठीक है, तो अब ये और ये जो ए आया है किसके इक्वल है, आर एच एस के। इसको मैंने समझाया कई बार, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे हुआ, पता है ना, ए यूनियन बी
ए यूनियन बी मतलब ए के भी एलिमेंट है उसमें बी के भी एलिमेंट है और उसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट ए के साथ क्या होंगे, यानी जो सारे ए के एलिमेंट होंगे वही तो कॉमन होंगे दोनों में। तो यहाँ हो गया ए RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, यानी पहला हमने प्रूव कर दिया। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसी तरह दूसरा देखोगे, दूसरे में LHS क्या है, LHS है हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू तोड़ेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ देखो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी जैसे यहाँ अगर मैं सेट बनाऊँ आपको दिखाने के लिए तो ये हुआ अगर जो सेट और दिस ए एंड दिस इज बी, ये हो गया ए बी वेन डायग्राम के थ्रू। तो ए का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी का इससे, यानी ए पूरा सेट, इसका यूनियन लेना है जिससे इससे ए इंटरसेक्शन बी से, तो यानी ये पूरा वापस हमें ए ही तो मिल जाएगा, ए और उसका ए दिस, यानी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, तो वापस हमें यही सेट ए मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ए यूनियन, इसकी जगह पे सेट नहीं सॉरी ए का जब यूनियन लिए इसके साथ तो हमें सीधा सेट ए मिल गया और एक किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये दोनों को जो 9th के जो दोनों प्रॉब्लम थे वो हमने प्रूव किया। अब जो 10th वाला है उसको हम यही देख लेते हैं 10th में क्या है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 10th में कहा है सो दैट अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो बी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, यानी हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा देना है जो ये प्रूफ कर दे, वेरीफाई कर दे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है देन बी सी के इक्वल नहीं होगा। ऐसा हो हम अगर कोई एग्जाम्पल दिखा देते हैं देन हमारे क्वेश्चन में वही ऐसा एग्जाम्पल दिखाना है और इसको शो करना है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है बी इज इक्वल टू सी हो, यानी बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए हमको गिवन में है और ए हमको दिखाना है, शो करना है। अगर हमने इसको शो करना है या जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, अगर इसको हमने वेरीफाई कर दिया देन दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। तो देखो एक एग्जांपल हम लेंगे, ए इज इक्वल टू और सेट लिया हमने 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू हमने लिया 2, 3, 4, सी इज इक्वल टू लिया 2, 3, 5। अब देखो यहाँ से अगर हम निकाले ए इंटरसेक्शन बी तो हमें क्या मिलेगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है क्या है 2 और 3, 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 2, 3। अब यहाँ निकालेगा जो हम बी इंटरसेक्शन सी ना ए इंटरसेक्शन सी निकाले तो ए इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा हमें, ए इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा 2, 3, 2, 3, 2, 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के क्या है इक्वल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो हमें जो गिवन था वो हमने दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। बट यहाँ एक चीज देखोगे बी इज इक्वल टू सी मैंने लिया नहीं है, यानी बी नॉट इक्वल टू सी मैंने यहाँ कंसीडर किया है। बी इक्वल टू सी करता तो भी होता, लेकिन हमें एक ऐसा एग्जांपल दिखाना था जिसमें बी सी के इक्वल ना हो लेकिन ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में इक्वल हो जाए, तो ये हमने एग्जांपल दिखा दिया। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि लेट ए एंड बी वी सेट, यानी ए और बी दो सेट है। तो दिया है ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है किसके, फाई के, और ए यूनियन एक्स जो है बी यूनियन एक्स के इक्वल है किसी सेट, कोई सेट एक्स है जिसके अकॉर्डिंग क्या है ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स जो है फाई के इक्वल है और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स आपस में इक्वल है। देन हमें शो करना है जो ए है वो बी के इक्वल होगा। अब इसके लिए जो दो हिंट दिए हैं इनको हमें समझना जरूरी है, हम इसी से सॉल्व करेंगे। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते थे बाय थ्रू द एग्जांपल, लेकिन हिंट दे रखा है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हमें करना है तो हम इसी से करेंगे। ठीक है, तो हिंट में क्या दिया है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लेंगे और बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब इसको हम समझ लेते हैं क्यों ऐसा, क्या ए रियल में ए के इक्वल ए होगा। देखो जो इस सेट मैंने बनाया, कोई सेट अगर मैंने यहाँ बनाया वेन डायग्राम, वहाँ अगर मैंने ए माना और इसको हमने एक्स माना, ए एक्स है और ए है, तो दिया है ए यूनियन एक्स, यानी ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट ए यूनियन एक्स के अंदर आ जाएगा ना, ये पूरा पार्ट।
उसका इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ लेंगे, यानी पूरे पार्ट का इंटरसेक्शन जब हम केवल ए के साथ लेंगे तो कॉमन इसमें क्या एरिया बचेगा, कॉमन एरिया यही मिलेगा। इस पूरे एरिया का जब हम इसके साथ कॉमन एरिया देखेंगे तो यही मिलेगा, यानी ये वापस हमको क्या मिल जाएगा, ए। यानी हम कह सकते हैं जो ए है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के, कह सकते हैं। यही यहाँ पे हिंट लेना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी ए इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी यहाँ एक्स है, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के और ए इक्वल है फाइव के। एंड दे रखा है ए यूनियन एक्स जो है वो भी इक्वल है बी यूनियन एक्स के। और हमने अभी को आपको बताया बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कि हम लिख सकते हैं जो ए है, सेट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको वेन डायग्राम के थ्रू इसको बताया क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। तो अब इसको जब हम ओपन करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो पहले तोड़ने से पहले एक चीज हम देख लें, ए इंटरसेक्शन जो ए यूनियन एक्स है वो किसके इक्वल दिया है, बी यूनियन एक्स के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स लिख सकते हैं। एंड देन अब हम क्या करेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे रहने देंगे। अब इसका यूनियन जब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ, अब देखो ए इंटरसेक्शन एक्स का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स यहाँ दिया है, आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों क्या है फाइव, तो इसको हम फाइव लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किसी सेट का अगर यूनियन लेते हैं हम फाइव के साथ तो वापस हमें वही सेट मिल जाता है, ठीक है। तो हमें वापस मिल गया वही सेट यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इक्वल टू हमें क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हम बी के साथ करें, बी को हम ले ले बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स मान ले। यहाँ हम कहें बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स, इसके थ्रू दिया इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे बी इज इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी भी लिख ले यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल, इसको हम फाइव कर दे। तो किसी सेट का अगर हम फाइव किसी के साथ यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें वापस वही सेट मिल जाता है। तो ये इंटरसेक्शन फाइव के साथ, सॉरी इंटरसेक्शन जब यूनियन लेते हैं किसी सेट का तो हमें वापस वही सेट मिल जाता है। तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ देखो ए इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिला, ए इंटरसेक्शन। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू बी। हो गया प्रूफ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कोई हमें तीन सेट लेना है ए बी सी, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी ये तीनों नॉन इम्पटी सेट रहे, बट जो तीनों का इंटरसेक्शन हो वो फाइव रहे, ठीक है। ऐसा सेट हमको चूज करना है। तो यहाँ हम देख ले, अगर मैं एक सेट ले लूँ, ए कोई सेट ले लूँ, ए इज इक्वल टू इसमें मैंने रख लिया 1, 2 एंड बी कोई सेट ले लिया, इसमें मैंने रख लिया 2, 3 एंड सी कोई सेट ले लिया, इसमें मैंने रख लिया 3, 1, ठीक है। ये मैंने तीन सेट ऐसे ले लिए। अब यहाँ देखोगे आप, जो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हमें कोई एलिमेंट मिलता है, देखो 2 मिल जाएगा, यानी ये 5 नहीं होगा। यही कहा है कि तीनों जो सेट हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये नॉन इम्पटी होने चाहिए। क्या वो इन तीनों एग्जाम्पल से हो रहे हैं, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी लोगे 2 कॉमन हो गया, हाँ है, नॉन इम्पटी नहीं है, ए इम्पटी सेट नहीं है। ये देखो बी इंटरसेक्शन सी अगर लोगे तो 3 कॉमन मिल गया, यानी ये भी जो है इम्पटी सेट नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी लोगे तो हमें 1 कॉमन मिल गया, यानी ये भी जो है इंटरसेक्शन इम्पटी नहीं है। तो देखो अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जब तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, यानी तीनों में कौन एलिमेंट है जो कॉमन है,
तो ऐसा हमें कोई एलिमेंट नहीं दिखेगा, यानी जो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। तो यही वो 3 एग्जाम्पल हमने लिए, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दूसरे भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको लिए इजी वे में। और आपको मैंने दिखाया कि अगर जो ये तीनों जो है नॉन एम्प्टी हैं तो जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी और तीनों का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगा, ए एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन को। अब देखेंगे जो 4 क्वेश्चन है वो बेस्ड हैं फार्मूले जो हमने पढ़ा था वेन डायग्राम पे, जिसको अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखा है वो इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 600 बच्चों के सर्वे में हमें पाया गया कि जो 150 बच्चे हैं वर फाउंड टू बी टी टेकिंग टी, मतलब वो जो है चाय पीते हैं। 225 जो हैं वो कॉफ़ी लेते हैं। 100 हैं वो बोथ टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब जो ना ही टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखो आप, जो अगर जो मैं सेट ए एक मानूँ, जो एक सेट लूँ जिसमें उन स्टूडेंट को रखूँ जो क्या पीते हैं, टी पीते हैं। ठीक है, टी वाले हैं। एंड बी एक सेट लूँ जिसमें उन स्टूडेंट को रखूँ जो क्या पीते हैं, कॉफ़ी। अब ए और बी मैंने 2 सेट ले लिया। अब हमें गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है हमें कि जो केवल टी पीते हैं, केवल की बात यहाँ नहीं की गई है, सॉरी, यहाँ कहा गया है 150 लोग ऐसे हैं जो टी पीते हैं, 225 हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और 100 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों पीने का मतलब हमें क्या दे दिया है, ए इंटरसेक्शन बी। जो 150 लोग हैं जो टी बस पीते हैं, यानी हमें क्या दे रखा है, एन ए दे रखा है, ए सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ कह सकते हो स्टूडेंट जो सिर्फ टी पीते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, और इसका मतलब इसको हमने बी माना है, तो एन बी हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो ना ही टी पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं, यानी पहले हम इसका यूनियन। अब देखो इसको 600 जो स्टूडेंट हैं इनको हम यहाँ यूनियन समझने की गलती नहीं कर सकते। यूनियन तब कहते हैं हम जब यूनियन मतलब क्या, जो या तो टी पीते हो या कॉफ़ी पीते हो, बट 600 स्टूडेंट में कुछ ऐसे भी तो होंगे जो ना ही टी पीते हो ना ही कॉफ़ी पीते हो, हमें उन्हीं को निकालना है। यानी उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है, यानी इसको हम यूनिवर्सल मानेंगे क्योंकि इतने लोग ही हैं, इन्हीं में जो होना है इन्हीं में है। ठीक है, तो 600 में से जो या तो कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, उनको हम अगर माइनस कर देंगे तो हमें वापस मिल जाएगा जो ना ही कॉफ़ी पीते हैं ना ही चाय पीते हैं। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे इसका यूनियन। यूनियन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मैंने डेरिवेशन भी किया है पीछे वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखो इस फार्मूले के थ्रू हम एन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चाय भी पीते हैं और चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं, दोनों में से कोई एक या दोनों पीते हैं। ठीक है, तो ये निकालेंगे एन ए यूनियन बी। जब निकालेंगे तो एन ए हमको दे रखा है, क्या दिया है देखो, एन ए हमको दिया है 150, एन बी हमको दे रखा है 225, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी भी हमको दिया है, और वो कितना दिया है 100। तो यहाँ हम पुट करेंगे 150 प्लस 225 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू, इसको हम जोड़ेंगे तो 375 माइनस 100, और एक किसके इक्वल आ गया 275 के। हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना है जो ना ही टी पीते हो, यानी ना ही टी मतलब एन, जो ना ही टी पीते हो और ना ही कॉफ़ी पीते हो। ठीक है, यानी एन ए यूनियन बी का डैश निकालना है। अब ये इक्वल किसके होगा, एन यू, यानी यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर है इक्वल माइनस करेंगे एन ए यूनियन बी से। तो यूनिवर्सल सेट यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 600। अब 600 में 275 ऐसे स्टूडेंट हैं
जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो उनको हम हटा देंगे तो हमें ऐसे मिल जाएंगे जो ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी। तो इसमें जब माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 325 स्टूडेंट। तो आंसर क्या हो गया 325 स्टूडेंट जो ना ही कॉफ़ी पीते हैं ना ही चाय पीते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश, 25 स्टूडेंट नो बोथ। यानी 100 स्टूडेंट जो हैं हिंदी जानते हैं, 50 स्टूडेंट जो है इंग्लिश जानते हैं, 25 स्टूडेंट दोनों जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी जो हर स्टूडेंट है वो या तो इंग्लिश या हिंदी जानता है। यानी इसमें जब हम ए यूनियन बी डैश की बात करेंगे, यानी ऐसे स्टूडेंट जो ना ही इंग्लिश जानते हैं ना ही हिंदी, तो वो जीरो है। यानी हम यहाँ दिया है क्योंकि सारे स्टूडेंट जो हैं या तो इंग्लिश या हिंदी जानते हैं, यानी ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं जानते हो। तो हमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए ग्रुप, तो ये जो ग्रुप में जितने स्टूडेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, यूनियन के इक्वल। जो इन दोनों का जो, क्योंकि सारे स्टूडेंट पहले हम निकाल लें कि जो आइदर इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, इनका जब नंबर हम निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं, ये जब निकाल लेंगे तो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप के। क्योंकि जो सारे स्टूडेंट है वो ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज, यानी सारे स्टूडेंट के लिए यूनियन डिफाइन है। तो यहाँ हम इसको हमको निकालना है एन ए यूनियन बी निकालना है। ए को हमने ले लिया ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी जानते हो, अब बी को हमने ले लिया ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश जानते हो। तो हमें एन ए हमको दे रखा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी, ये कितना है 100 है। एन ए पता है, एन बी हमको दे रखा है, एन बी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो इंग्लिश, ये कितना है 50 है। अब 25 ऐसे हैं जो दोनों जानते हो, यानी इनका इसका मतलब क्या हुआ, एन ए इंटरसेक्शन बी भी हमको दे रखा है और ये कितना है 25। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखा है हमको, ये यानी ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे तो 100 + 50 यानी 150, 150 में से फिर 25 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने बस आपको समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल के सर्वे में इट वाज फाउंड 15 पीपल न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी and 26 read newspaper I and 9 read both H and I और 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all of 3 newspaper। अब फाइंड क्या क्या करना है, तो देखो इसमें गिवन क्या क्या है। इसमें पहली बात देखो 3 सेट के बारे में बात किया है, H T एंड I। अब इसमें गिवन जो है उसको हम एक किनारे लिखते हैं, देखो क्या क्या गिवन है। तो आपको दे रखा है इसमें एन दे रखा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप अपने सामने बुक खोल के रखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखो इसमें दिया क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड न्यूज़पेपर एच, यानी एन एच हमको दे रखा है कितने 25। एन ई भी एन टी भी हमको दे रखा है, एन टी जो न्यूज़पेपर टी को रीड करते हैं कितने 26। एन टी हो गया। अब हमें क्या दे एन आई दे रखा है, एन आई कितने हैं 26 से भी हैं, जो 26 लोग हैं जो रीड करते हैं न्यूज़पेपर आई। ये कौन सा क्वेश्चन है 15। ये 3 हमको दे रखा है। फिर दे रखा है कि 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों रीड करते हैं, एच और आई दोनों का मतलब एन एच इंटरसेक्शन आई, ये कितने हैं 9। फिर दे रखा है 11 ऐसे हैं जो एच और टी दोनों रीड करते हैं, यानी 11 ऐसे लोग हैं जो एच और टी दोनों रीड करते हैं, यानी एच और टी का इंटरसेक्शन कितना है 11 है। फिर एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी और आई, टी और आई यानी जो टी और आई दोनों रीड करते हैं, टी और आई दोनों न्यूज़पेपर, ऐसे कितने नंबर ऑफ पीपल हैं 8। ठीक है, दिया है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, यानी जो 3 लोग हैं यानी वो एच और टी और आई तीनों को न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ऐसे कितने पीपल हैं 3। ये हमको इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है, हमें निकालना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर, यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड कर ही रहा हो। यानी इसका मतलब हमें यहाँ निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड कर ही रहे होंगे।
अब फिर दूसरा हमें क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो उनको निकालना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले हम निकालते हैं। पहला देखो, पहले कैसे निकालेंगे। दूसरा जो है, पहले मैं वन डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि दूसरे के लिए हमें वन डायग्राम से ही समझाना पड़ेगा आपको, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम मैं बना लेता हूँ, देन उसमें मैं सारे वैल्यूज पुट करके आपको दिखाऊंगा। तो वेन डायग्राम को ध्यान से आप समझिएगा। देखो, इस वेन डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी होने वाली है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम का यूनिवर्सल सेट। इसमें 3 सेट हैं, एच, टी एंड आई। इस सेट को मैंने आई लिया, इसको मैंने टी लिया, इसको एच लिया। अब देखो हमको क्या दिया है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो हिंदी रीड करते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, वो कितने हैं, 25। पहले देखो कॉमन से लो, जो तीनों रीड करते हैं वो कितने हैं, यानी तीनों, या तीनों का कॉमन एरिया यही है, 3 लोग हैं जो तीनों रीड करते हैं। फिर हमको क्या दिया है, यानी एच और टी और आई का इंटरसेक्शन, टी और आई का इंटरसेक्शन, यानी ये वाला है एरिया। इस एरिया में कितने हैं, 8 हैं। 8 में 3 मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया, तो बचे कितने, 5। 5 3 8, 5 3 8 हो गया इसमें। फिर क्या है, एच और टी का जो कॉमन एरिया, इसमें कितने हैं, 11। 11 में 3 मैंने ऑलरेडी फिट कर दिया, तो 8। तो 8 3 11 हो गए हैं, जो इस कॉमन एरिया में आ रहे हैं। एच और आई में देखेंगे तो इसमें एच आई में कितने दिए, 9। 9 में 3 ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ 6, तो 6 और 3 9 हो गए इसके कॉमन एरिया। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो एच में कितने पीपल हैं, यानी एच में नंबर ऑफ पीपल जो एच वाले न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो वो हैं कितने, 25। 25 में 8 6 14 3 17, 17 मैंने पुट कर दिया है, तो बचे कितने, 25 माइनस 17, 8 लोग बचे, यानी इसमें जो है इतने, एक कितने, 8 है। एन टी देखो, एन टी दे रखा है हमें 26। 26 में इतने मैंने फिल कर दिए, यानी 8 3 11 5 16 फिट कर दिए, बचे कितने, 10 बचे। एन आई देखो, एन आई में भी 26 दे रखा है, और इसमें हमने फिट कर दिए 5 3 8 8 6 14 फिट कर दिए हैं, तो 26 माइनस 14 यानी 12 हैं जो इसमें होंगे। ये हमने वन डायग्राम बना लिया। अब पूरे कितने पीपल को सर्वे में लिया गया है ये भी हमें दे रखा है, तो दिया है किताब में, आप देखेंगे इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो जो यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं, 60। अब 60 में आप देख लो कितने अंदर आ चुके हैं, अंदर कितने लोग हैं उनको 60 में देखो, पहले अंदर कितने हैं, अंदर आप देख सकते हो 10 5 15 3 18 8 18 8 26 26 6 32 32 8 40 40 10 50 2 52, यानी अंदर 52 लोग हैं। तो ये पूरा जो है बाहर कितने बचेंगे, यानी 60 माइनस 52, 8 लोग हैं जो इस सेट में है, इन तीनों को छोड़ के बाकी। तभी ना यूनिवर्सल सेट में टोटल जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 60 आएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इवेंट डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, देन इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अब पहला पूछा है एन नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब देखो हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, तो एक न्यूज़पेपर कम से कम, यानी इतने लोग हैं जो इनमें हर कोई जो है वो एक ना एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, और जो 8 लोग बचे हैं यही एक ऐसे लोग हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। यानी 60 जो टोटल नंबर लोग का हम सर्वे किए 60 लोग का, उसमें से 8 माइनस कर दें यानी 52, तो इसका आंसर आना चाहिए 52। बट इसको हम फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है फार्मूला। अगर हम निकालना है एन एच यूनियन टी यूनियन आई, अगर हमें निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन सॉरी टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये फार्मूला मैंने डिराइव भी किया है, उसके लिए वीडियो है आपका। इससे पिछले जो 2 वीडियो आप पिछले जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.6 बताया, तो एक्सरसाइज 1.6 वाले वीडियो में मैंने इसको बताया, इसको डिराइव भी किया है, उसको आप देख सकते हैं। अब एन एच हमें दे रखा है, एन एच दे रखा है 25, सीधा फार्मूला पुट करना है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। एन टी है 26, एन आई दे रखा है 26 माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी दे रखा है 9
माइनस आई के साथ इंटरसेक्शन इसका दे रखा है, आई के साथ दे रखा है 9, सॉरी आई के साथ 9 हो गया, और टी के साथ इसका इंटरसेक्शन है 11, माइनस टी के साथ आई का इंटरसेक्शन है 8, और इसके साथ ये तीनों का इंटरसेक्शन कितना है +3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 26 26 52, ये हो गया 52, इन दोनों को लिख ले 52 प्लस 11 9 20, इसमें से माइनस करेंगे तो 25 में से 20 यानी ये हो गया 5, और -8 में से पाएंगे -5, ये हो गया -5 खत्म यानी 52। इसका आंसर आ गया 52। यानी जो तीनों में से क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कितने मिले हमको 52, और वो मैंने यहाँ से भी बताया आपको 52 मिले। अब दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ही, यानी केवल एक न्यूज़पेपर रीड करता हो, तो उसको आप वेन डायग्राम के थ्रू ही कह दे। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ, आप उससे भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ वेन डायग्राम के थ्रू जो हम करेंगे तो देखो जो कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करता हो, तो ये 12 लोग हैं जो केवल क्या रीड करते हो, पूछा है जो केवल एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो जो 12 हैं वो केवल आई वाला रीड करते हैं, 10 हैं वो केवल टी वाला रीड करते हैं, और 8 हैं वो केवल एच वाला रीड करते हैं। तो यानी इन्हीं तीनों जो हम जोड़ ले तो हमें ऐसे पीपल मिल जाएंगे जो केवल एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 8 हैं वो 2 न्यूज़ रीड करते हैं, ये सब जो बीच में है ये सब एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और ये जो 8 है एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करता। तो यही जो तीनों को हम सम कर ले तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इनको जो हम ऐड करेंगे तो 12 8 20 10 30, यानी 30 सेकंड का आंसर क्या होगा 30 ऐसे पीपल हैं जो तीनों में से कोई एक न्यूज़पेपर, तीनों में से जो एग्जैक्टली केवल एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड फ्रॉम बाय दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 21 पीपल प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 26 पीपल जो है वो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, और 29 पीपल जो है वो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। 14 पीपल लाइक करते हैं ए और बी दोनों को, तो 12 पीपल लाइक करते हैं बी सी और ए दोनों को, और 14 पीपल लाइक करते हैं बी और सी दोनों को। 8 हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, जो केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले हैं वो कितने हैं। तो देखो इसको भी हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ मैंने एक रखा 1 2 एंड दिस वन इज 3, 3 सेट इसमें भी दे रखे हैं, ए जिसमें प्रोडक्ट ए वाले हैं, प्रोडक्ट बी वाले, प्रोडक्ट सी वाले जो लाइक करते हैं। तो जो तीनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं 8। इसको मैं वापस कॉपी में बनाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन है, क्या क्या कैसे क्या दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ वेन डायग्राम जब इसका बनाएंगे हम, इसमें हम देखो इसको भी हम बड़ा बनाएंगे। देखो इसको जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। आप एक बार समझ गए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया ए वाला, बी वाला, और ये प्रोडक्ट सी लाइक करने वाले लोग हो गए, ठीक है। सी लाइक करते हैं, बी वाले को लाइक करते हैं, ए वाले को। अब कितने हैं जो तीनों लाइक करते हैं तीनों प्रोडक्ट, वो 8 लोग हैं, तो इसमें 8 हो गए। ऐसे कितने हैं जो यानी तीनों लाइक करना मतलब क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमको दे रखा है 8। फिर दे रखा है हमको एन ए जो केवल एक ए को लाइक करते हैं, यानी एन ए इक्वल टू दे रखा है 21। आप देखिए बुक से मिलाते रहेंगे। एन बी इक्वल टू दे रखा है 26 जो केवल बी प्रोडक्ट लाइक करते हैं, और जो केवल सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं यानी एन सी इक्वल टू दे रखा है 29, ठीक है। अब हमको दिया है क्या, जो ए और बी दोनों लाइक करते हैं, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना दे रखा है, जो दोनों लाइक करते हैं ए और बी को वो 14 लोग हैं ऐसे। फिर एन बी इंटरसेक्शन सी यानी जो बी और सी को दोनों को लाइक करते हैं, बी और सी लाइक करने वाले भी 14 लोग हैं। अब आप यहाँ देखोगे एन ए इंटरसेक्शन सी क्या दिया है, जो ए और सी दोनों को लाइक करते हैं वो दिया है 12 पीपल हैं जो सी और ए दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। ये हमें सारा इंफॉर्मेशन देगा। अब इसके थ्रू हम वेन डायग्राम बनाएंगे। जो तीनों लाइक करते हैं 8 पीपल उसको हमने रख दिया। अब जो ए और बी दोनों लाइक करते हैं वो 14 हैं, 8 रख दिया तो बचे कितने 6 इसमें हो जाएंगे। जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। बी और सी में कितने हैं टोटल 14 में 8 रख दिया तो यानी इसमें कितने बचे 6। जो सी और ए और सी दोनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं 12 में 8 हो गया तो बचेगा कितना 4, ये हो गया 4।
अब एन ए में कितने हैं टोटल 21 में से इतना हमने रख दिया 8 से 14 4 18 बचे कितने 3। ठीक है, तो एन बी में कितने हैं टोटल है 26 में 8 से 14 6 20 हमने रख दिया बचे कितने 6। एन सी में कितने हैं 29 में हमने रख दिया है 6 4 10 8 18 हो गया है तो बचे कितने 18 और 11 बचे हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा हमारा वन डायग्राम हो गया, यूनिवर्सल सेट है। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है कि कितने लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। देखो यहाँ वेन डायग्राम से साफ क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले कितने हैं 11 लोग हैं, तो हमें साफ पता चल गया। बट इसको अगर जो हमें कहता ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख दिया, तो आप इसी को देख के आप यहाँ से बना सकते हैं इसका फार्मूला कि जो सी को केवल लाइक करते हैं। ठीक है, तो सी को लाइक करने वाले को हम नंबर ऑफ पीपल ऐसे लिखें, नंबर ऑफ पीपल। आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप लिखेंगे, एग्जाम में लिखना होगा बाय वेन डायग्राम हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली इज इक्वल टू, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो यहाँ आप कहोगे इस ये इक्वल होगा किसके, एन सी माइनस नंबर पूरे सी में से हम माइनस अगर कर दे जो तीनों जो है इनका इंटरसेक्शन, देखो इसमें से अगर हम माइनस कर दे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को एंड फिर माइनस कर दे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को एंड देन इसमें हम ऐड कर दे, क्योंकि देखो इसमें 2 बार माइनस कर दिया हमने 8 को, इसको माइनस किया इसको माइनस किया, दोनों को माइनस कर दिया एंड ऐड कर दे इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। एन सी में से हमने इसको माइनस किया एंड इसमें ऐड किया इसको। अभी हमें कैसे ये फार्मूला पता चला, ये फार्मूला हमने इसी के थ्रू निकाला। देखो एन सी में से हमने पहले इसको पूरे माइनस किया, फिर इसको पूरे माइनस किया, उसमें से ऐड कर दिया एक बार हमने इसको, क्योंकि 8 दो बार माइनस हो गया था ना, इसलिए एक बार ऐड करना था। वापस हमें क्या मिल जाएगा, यही जो केवल सी पर तक एडिट करते हैं 11 तो वही मिल जाएंगे। देखो एन सी कितने हैं, अब इसमें से देखो एन सी आपको दे रखा है 29, बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है कितना 14, ए इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है 12 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है 8, तो ये कितना होगा 14 और 12 26, तो 26 माइनस 29 माइनस 26 प्लस 8, ये कितना हो गया 37 माइनस 26 इज इक्वल टू 11, ये हो गया आंसर। और देखो 11 है भी यहाँ। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो कोई भी फार्मूला जो है ना, जो ये इस बेस पे आता है, वन डायग्राम से हम कोई फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं सेट के बेस पे। ठीक है, तो आप फार्मूला का डेरिवेशन जानते हैं, फार्मूला आपने समझा है और उसको उस डेरिवेशन को समझो, जो फार्मूले को कैसे डिराइव किया गया है वो मैंने बताया भी है आपको मेरे एक्सरसाइज 1.6 वाले वीडियो में। मैंने फार्मूले को डेरिवेशन सेट वेन डायग्राम के थ्रू उसका डेरिवेशन भी किया है। तो वेन डायग्राम जानना बहुत ज़रूरी है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूले पे तो हम जो उस फार्मूले पे ठीक क्वेश्चन आए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बझा दे थोड़ा, अब सी फाइंड करना था तो इसी के लिए अब जो ये फार्मूला हमने बताया है, फार्मूला आप कैसे याद करोगे, कितने फार्मूले याद करोगे, तो आपको वेन डायग्राम आना जरूरी है। ठीक है, तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आया हो वीडियो में, कोई भी कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो थोड़ा भी सेट पूरे चैप्टर में, देन आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट आपको उसी वक्त क्लियर करूँगा। एंड अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला चैप्टर हम लाएंगे, अगला चैप्टर कुछ ही दिन बाद अगले चैप्टर को हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब किए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जो लोग नए आए हैं। ठीक है, ओके बाय।